हाँ वाणी, तोता फल में चोंच मारने से फल मारता है तो फल मीठा हो जाता है। हाँ, तो यही भाव समझ में आया कि जो ये क्या बोलते हैं, ग्रंथों की बातें हैं, शास्त्रों की बातें हैं, ये ऐसे तो समझ में नहीं आती है, लेकिन वही सत्य को जब गुरु सुनाते हैं तो ही वो बातें समझ में आने लगती है, अन्यथा तो समझ में नहीं आती। तो वही गुरु के भाव, गुरु की कृपा से ही हमें समझ में आने लगते हैं। और गुरु ही, जैसे कहा ना कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर साक्षात महेश्वर है, तो गुरु की शरण में ही गुरु ही हमें तैयार करते हैं, हमारी पालना करते हैं, तो तभी हमारा जीवन जो है मीठा हो पाता है। यानी सत्य भी गुरु ही देते हैं, उसको धारण भी वो ही करवाते हैं, तभी एक जो प्राणी है या जीव है उसका जीवन मीठा हो पाता है। तो इसी तरह भाव कि तोता फल में चोंच मारने से, तोते के मारने से फल मीठा होता है। और दूसरी है कि बीज मौन में अंकुरित होता है। यानी जो भी इस राह पर चलते हैं वो उन भीतर ही भीतर भक्ति बहती रहे, तो भीतर ही भीतर में भक्ति बहे, तभी जीवन में, जैसे कहा ना कि बीज मौन में अंकुरित होता है, तो बीज भूमि के अंदर दबा रहता है तो प्रकट हो जाता है, अंकुरित होता है। तो ऐसे ही हमारे भीतर में ही वो साधना होती रहे, जो भी हमने सुना उस पे चिंतन मनन होता रहे, उसके अनुसार हम अपने मन को बनाते रहें, तो ही एक दिन हमारे भीतर से वो सत्य प्रकट हो पाएगा। इसलिए बताया है कि अंदर ही अंदर में साधना होती रहे, बाहर में कुछ नहीं करना। हरिओम। बहुत कुछ, बहुत सुंदर, बहुत ही बीज